नमस्ते बच्चों। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करते हैं और पिछले क्लास में हम लोग दो टाइप का सीरीज किए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। और उसमें एक में सफिक्स का सम कांस्टेंट था और दूसरे में सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये तीन सीरीज लिखा हुआ देखो, इसमें से हम लोग ये वाला कर चुके हैं, नहीं इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, सही ना। डिफरेंस 3 सब में है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। इसमें एक का प्रीफिक्स आपस में सेम है तो ये सारे एक ही एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, और दूसरा आपस में सेम है तो ये दूसरे एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसमें जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं, एक बार 1 + x पावर n और दूसरा x + 1 रिवर्स करके लेते हैं, नहीं का पावर m, ठीक है ना। और इसमें अल्टरनेट अगर प्लस माइनस होता, अभी प्लस वाला है, माइनस होता तो किसी एक में माइनस लगा देते हैं, और कभी कभी डिफरेंशिएट करके भी मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं। तो ये सब वैरायटी हम लोग कर चुके थे इसमें। और इसमें देखो तो सम कांस्टेंट है, नहीं सफिक्स का सम कांस्टेंट है, और प्रीफिक्स इसमें भी एक का आपस में सेम है और दूसरे का आपस में सेम है, ठीक है ना। तो सम कांस्टेंट वाले में हम लोग एक्सपेंशन जो लेते हैं वो 1 + x और दूसरा भी 1 + x, और एक पे पावर m एक पे पावर n, ठीक है ना। समझ गए आप। तो दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग ये दोनों तरह कर चुके हैं, और इसमें हम लोग ये भी काम करते हैं कि इसको डिफरेंस कांस्टेंट वाला बना के और इसी को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला दोनों टाइप का हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। अब तीसरा टाइप में देखो क्या अंतर है। तो तीसरे में भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि एक का प्रीफिक्स चेंज हो रहा है, नहीं देखो ये प्रीफिक्स तो आपका सेम है, मतलब ये सारे एक ही एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स चेंज हो रहा है n + 1 n n-2 n-1, नहीं तो प्रीफिक्स चेंज हो रहा है, नहीं। तो प्रीफिक्स जब चेंज होता है तो सबसे पहली बात समझना है कि ये सारे कोफिशिएंट जो है एक ही एक्सपेंशन के बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग एक्सपेंशन के बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो जिसका प्रीफिक्स चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, जिसका प्रीफिक्स चेंज हो रहा हो उसका सफिक्स देखोगे तो वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो NC0 इसको लिख सकते हैं n+1C1 लिख सकते हैं, नहीं NCR को NCn-R लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से NC1 और इसको NC1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, NCn-1 को NC1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से NC2 n-1C1 लिख सकते हैं इसको, नहीं n-R करेंगे, NC3 n-2C1 लिख सकते हैं इसको, एंड सो ऑन। तो जिस बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रीफिक्स चेंज हो रहा है उसका सफिक्स सेम है, नहीं सही ना। सेम अगर नहीं हो तो बनाने से बन जाएगा, ठीक है ना। ये सफिक्स सेम होना चाहिए किसका, तो जिसका प्रीफिक्स चेंज हो रहा है, नहीं। तो तीसरा टाइप का ये प्रॉब्लम है कि इसमें भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसमें एक का प्रीफिक्स चेंज हो रहा होता है। तो प्रीफिक्स चेंज होने से का मतलब ये समझना है कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही एक्सपेंशन के कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब पावर होता है। तो ये n+1 पावर वाला है, ये n पावर वाला है, ये n-1 पावर वाला है, नहीं अलग अलग एक्सपेंशन है। तो जिसका प्रीफिक्स चेंज होता है उसका सफिक्स सेम रहेगा, अगर नहीं हो तो बनाने से बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतना काम करना है और फिर क्वेश्चन को तो प्रीफिक्स जब चेंज होता है तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम 1+ ये वाला देखो क्या है, तो 1 + x पावर n+1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें x के किस पावर कोफिशिएंट है ये पता होना चाहिए, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1, नहीं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 देखेंगे तो ये आ जाएगा n+1C1, ठीक है ना। आ गया समझ में।
तो जैसा पहले से हम लोग बात कर रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में x किसी पावर कोफिशिएंट देखना पता होना चाहिए। तो x सेकेंड टर्म है तो c का सफिक्स 1 रखेंगे तो x पावर 1 कोफिशिएंट मिलेगा, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसको अगर देखें तो इसमें 1 प्लस एक्स पावर n वाला बाइनोमियल है और कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 निकालेंगे इसमें तो आएगा nc1, नहीं सही ना। इसी तरह इसको देखेंगे तो n-1 पावर वाला बाइनोमियल है, नहीं 1 प्लस एक्स पावर n-1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 देखेंगे तो कितना आएगा n-1 c1, ठीक है ना। इसी तरह से मतलब देखेंगे, नहीं तो सफिक्स सेम होने का मतलब ये होता है कि सेम पावर का कोफिशिएंट है, नहीं x के सेम पावर कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में, ठीक है ना। और प्रीफिक्स चेंज हो रहा है तो पावर अलग अलग है, नहीं एक्सपेंशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 है लेकिन अलग अलग एक्सपेंशन में, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 इन nc0 इंटू 1 प्लस एक्स पावर n+1, नहीं इसमें x पावर 1 कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 c1, यही वाला टर्म आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही टर्म आ गया, नहीं प्लस nc1 1 प्लस एक्स पावर n, इसमें x पावर 1 कोफिशिएंट देखेंगे तो nc1 आएगा तो nc1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, नहीं इसी तरह से nc2 1 प्लस एक्स पावर n-1, नहीं एंड सो ऑन, नहीं फाइनली यहाँ पर आएगा ncn और 1 प्लस एक्स पावर, यहाँ पर 1 है मतलब इन दोनों का सम देखें, ठीक है ना, n+1 है, नहीं इन दोनों का सम n+1 है तो ये 1 हो जाएगा, नहीं इसके बाद वाले टर्म में x पावर 1 नहीं मिलेगा, नहीं इसमें जब 0 पावर हो जाएगा तो x पावर 1 नहीं मिलेगा, मतलब यहीं पर खत्म कर देना है। तो ये डॉट डॉट जो लिखा हुआ है इसमें अपने हिसाब से लास्ट टर्म लिखना है, ठीक है ना। कभी कभी लास्ट टर्म लिखा रहेगा और कभी कभी लास्ट टर्म खुद से सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट टर्म ये हो जाएगा, क्लियर है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी में x पावर 1 मिल सकता है, अब इससे कम पावर करेंगे जब तो x पावर 1 मिलेगा ही नहीं। चलो तो इसमें से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 इन 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो ये बच गया nc0 1 प्लस एक्स पावर n प्लस nc1 1 प्लस एक्स पावर n-1 हो जाएगा ये, और प्लस nc2 1 प्लस एक्स पावर n-2 हो जाएगा और ncn 1 प्लस एक्स पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन अब समझ में आ रहा होगा कौन सा है, नहीं 1 प्लस एक्स पावर घटता जा रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स है, सेकेंड टर्म 1 है, नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 इन 1 प्लस एक्स इंटू ये जो है 1 प्लस एक्स प्लस 1 का पावर n है, नहीं सही ना, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन को ध्यान करो तो हम लोगों का ऐसा होता है, अगर x प्लस वाई का पावर n होता है तो इसको लिखते हैं सिग्मा NCR x का पावर n माइनस आर y का पावर r, नहीं तो यहाँ पर x के बदले 1 प्लस एक्स आ गया, नहीं और y के बदले 1 आ गया तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का पावर n हो गया, ठीक है ना, एक्सपेंशन बन गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 इन 1 प्लस एक्स इंटू ये 2 प्लस एक्स हो गया का पावर n, नहीं तो इस पूरे में x पावर 1 का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है ना। तो देख लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें x पावर 1 कैसे कैसे देखेंगे। तो एक तरीका तो ये होगा कि इसमें x पावर 1 देख लें और इसमें x पावर 0 देख लें, और दूसरा होगा इसमें x पावर 0 देख लें, नहीं और इसमें x पावर 1 देख लें, ठीक है ना। चलो तो
इसमें x पावर 1 का कोफिशिएंट 1 होगा और इसमें x पावर 0 कोफिशिएंट निकालेंगे तो NC 0 होगा, x पावर 0 होगा तो 2 पावर n होगा, नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 का पावर n हो जाएगा, नहीं। और प्लस जब इसमें x पावर 0 देखेंगे तो ये है x पावर 0 कोफिशिएंट 1 और इसमें x पावर 1 देखेंगे तो NC1 आएगा, नहीं। और 2 का पावर n माइनस 1 इंटू NC1 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो 2 पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, ये बच गया 1 और ये n और ये 2, यहाँ 2 बचेगा, नहीं। 2 पावर n माइनस 1 कॉमन निकाले तो 2 बच जाएगा, n प्लस 2, तो n प्लस 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर होगा। नहीं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को उल्टा सीधा जैसे सब तरह समझना है, नहीं तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ यूज हुआ है। तो पहले तो ये देख के समझना है कि किस एक्सपेंशन में कितने पावर कोफिशिएंट है ये, ठीक है ना। तो सफिक्स चूंकि सेम है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेम x के पावर कोफिशिएंट है 1 प्लस x वाले बाइनोमियल में, ठीक है ना। और पावर सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसी को यूज कर लिए तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ आके आपको खुद समझना है कि ये एक्सपेंशन बन गया है, ठीक है ना। NC0 ये जो है एक्सपेंशन, नहीं। इसमें फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स और सेकेंड टर्म का पावर बढ़ता जा रहा है, नहीं। 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, वो सेकेंड टर्म 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है, ठीक है ना। इसी का एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब देखना है, ऐसा कोफिशिएंट हम लोग देख चुके हैं, इसमें 1 0 0 1 ऐसे देख लेंगे, नहीं। तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आंसर है, क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं। तो ये प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इवेलुएट 2 का पावर k NC0 NCk माइनस 2 का पावर k माइनस 1 n माइनस 1 c सॉरी NC1 NC1 n माइनस 1 c k माइनस 1 प्लस 2 का पावर k माइनस 2 NC2 n माइनस 2 c k माइनस 2, नहीं। अल्टरनेट प्लस माइनस में है एंड सो ऑन, माइनस 1 का पावर k NCk और n माइनस k C0, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें देखो एक का प्रीफिक्स तो आपस में सेम है तो ये सेम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लेकिन दूसरे वाले का चेंज हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये डिफरेंट एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लेना है। तो जिसका प्रीफिक्स चेंज हो रहा है उसका सफिक्स को पहले सेम कर लेंगे। यहाँ पर सेम नहीं है, देखो k माइनस 1, नहीं, k माइनस 1 k माइनस 2 ऐसे तरह से है और 0 है यहाँ पर। तो इसको NC n माइनस r लिख के सेम बना लेते हैं, इसको s कहते हैं। तो s इक्वल टू 2 का पावर k NC0 और ये NC n माइनस k लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस 2 का पावर k माइनस 1 NC1 और n माइनस 1 c n माइनस k इसको भी लिख सकते हैं, नहीं। n माइनस r करेंगे तो n माइनस k आ जाएगा, प्लस 2 का पावर k माइनस 2 NC2 n माइनस 2 c n माइनस k लिख सकते हैं एंड सो ऑन, माइनस 1 का पावर k NCk n माइनस k c n माइनस k, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जिसका प्रीफिक्स चेंज हो रहा है
उसके सफिक्स को पहले सेम बना लिए, ठीक है ना। वो नहीं बना हुआ रहेगा तो बनाने से बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो जब प्रीफिक्स चेंज हो रहा हो तो सफिक्स को सेम या तो बना बनाया मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बनाने से बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब ये इसका मतलब ये है प्रीफिक्स चेंज होने का मतलब अलग अलग एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, लेकिन सफिक्स सेम है, इसका मतलब पावर x का सेम है, ठीक है ना, सही ना। तो मान लो हम 1 प्लस एक्स पावर लिखते हैं कुछ n, तो nc n माइनस के का मतलब x पावर n माइनस के कोफिशिएंट है, नहीं सही ना। तो ये सभी जो है x पावर n माइनस के कोफिशिएंट है, लेकिन इसमें पावर n रहेगा, इसमें पावर n माइनस 1 रहेगा, इसमें पावर n माइनस 2 रहेगा, इसमें n माइनस के रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस के इन, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो nc0 2 का पावर के और यहाँ 1 प्लस एक्स पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें x पावर n माइनस के कोफिशिएंट देखेंगे तो nc n माइनस के आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई होकर पूरा आ जाएगा, नहीं सही ना, माइनस nc1 2 का पावर के माइनस 1 और ये होगा 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है ना, और प्लस nc2 2 का पावर k माइनस 2 और 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2, ठीक है ना, एंड सो ऑन, माइनस 1 का पावर k nc k 1 प्लस एक्स पावर n माइनस k। तो जब पावर n माइनस के होगा तो x पावर n माइनस के हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है ना। तो इससे नीचे इसे आगे वाला टर्म अगर लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो x पावर n माइनस के मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे वाला टर्म ही लिख देते हैं, इसके बाद माइनस 1 का पावर जो भी है, ठीक है ना, k माइनस 1 nc k प्लस 1 k प्लस 1 नहीं, और 1 प्लस एक्स पावर n माइनस k माइनस 1, ठीक है ना, और ये चलता जाएगा nc n तक चलता जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म्स लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एक्स पावर n माइनस के मिलेगा ही नहीं, एक्स पावर n माइनस के यहीं तक मिलेगा, ठीक है ना। ये लिखें चाहे नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आया बात समझ में? नहीं, क्योंकि देखो ये एक्सपेंशन है तो इसमें x का मिनिमम पावर 0 मिलेगा और मैक्सिमम पावर n मिलेगा, इससे बड़ा भी पावर नहीं मिलेगा, इससे छोटा भी नहीं, ठीक है ना, और इसके बीच का सारा पावर मिलेगा 1 2 3 4, नहीं। इसी तरह 1 प्लस एक्स पावर अगर n माइनस के लिखते हैं तो इसमें मिनिमम पावर 0 मिलेगा और मैक्सिमम पावर n माइनस के मिलेगा, नहीं, तो x पावर n माइनस के इसमें मिलेगा, और इसके अगर कम दे दे x पावर n माइनस के माइनस 1 कर दे तो मिनिमम पावर 0 और मैक्सिमम पावर इसमें x पावर n माइनस के माइनस 1 मिलेगा, नहीं। तो x पावर n माइनस के तो इसमें नहीं मिलेगा ही, उससे छोटा ही है ये, तो x पावर n माइनस के अगर इसमें देखेंगे तो 0 0 0 आता जाएगा, तो 0 0 0 अगर ऐड कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सीरीज में अगर मान लो 4 5 0 ऐड कर दिए तो उससे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट पे फर्क पड़ना है, लेकिन हमारा सम या डिफरेंस है तो उससे पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये सीरीज को हम लोग आगे तक बढ़ा दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलो, अब इसको देख के देखना है कि ये क्या है, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन कौन सा है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर n है, मतलब फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है, नहीं 1 प्लस एक्स है, नहीं, एक बाइनोमियल इसका फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म का पावर घटता है ना, तो यहाँ भी घटता जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो 1 प्लस एक्स है। सेकेंड टर्म के बारे में सोचो, तो सेकेंड टर्म का पावर 0 होना चाहिए, यहाँ पर k है, k माइनस 1 है, k माइनस 2 है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको अब ठीक करना है, ठीक है ना, कि सेकेंड टर्म भी मैच हो जाए। चलो, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म तो मिल गया 1 प्लस एक्स, नहीं 1 प्लस एक्स पावर घट रहा है, सेकेंड टर्म का पावर यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 का पावर के इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर
n माइनस के इन 2 का पावर k बाहर निकाल दिए। तो अब यहाँ पर बच गया NC0 1 प्लस एक्स पावर n, नहीं सही ना, माइनस NC1, और जब 2 पावर k बाहर निकालेंगे तो 1/2 बच जाएगा, नहीं तो 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू 1/2, नहीं प्लस NC2 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, नहीं तो देखो सेकेंड टर्म पावर यहाँ 1/2 का पावर 0 है, 1/2 पावर 1 है, इस तरह से, नहीं तो सेकेंड टर्म भी मिल गया, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर k, और अल्टरनेट प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 का पावर n, ठीक है ना। आगे बात समझिए, 1 प्लस एक्स फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म 1/2 है, और अल्टरनेट प्लस होने का माइनस है तो इसका मतलब नीचे माइनस है, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर k और 2 प्लस एक्स बाई 2, नहीं का पावर n, ठीक है ना। तो ये जगह 2 का पावर k माइनस n और 2 प्लस एक्स पावर n, इसमें क्या देखना है हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n माइनस के, नहीं तो दिस इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस k माइनस n और NC n माइनस k, नहीं और 2 का पावर k हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो इस तरह से हो गया। चलो तो ये आ गया, एक बार देख लो ठीक से। ये स्टेप है 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये गड़बड़ हो गया, नहीं इसको ठीक कर ले जरा सा। तो ये है आपका 2 का पावर k और ये है 1/2 प्लस एक्स का पावर है, ठीक है ना, ऐसा है, या 1 प्लस 2x/2 होना चाहिए, नहीं तो ये है। अब इसी में एक्स पावर n माइनस के कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर k NC n माइनस k और 1/2 का पावर k, ठीक है ना। तो 2 पावर के कैंसिल हो जाएगा तो NC n माइनस k आ जाएगा, ठीक है ना, या NC k भी कर सकते हैं इसको, एक ही बात, ठीक है, दोनों जो भी आंसर हो। समझ गया। तो प्रीफिक्स चेंज होता है जब, तो उसका सफिक्स को सेम कर लेंगे, और सेम होने का मतलब ये है कि x के सेम पावर कोफिशिएंट है अलग अलग एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लेंगे x पावर सेम पावर कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन अलग अलग है, और इसको अब x पे बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करेंगे कंप्लीट को, ठीक है ना। तो इसमें ये देखने से तो पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स है, नहीं इसका पावर रिड्यूस हो रहा है, सेकेंड टर्म का पावर यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो वो नहीं था तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिए, 2 पावर के बाहर निकाल लिए, तो अब देखो 1/2 पावर 0 1/2 पावर 1, नहीं और ये अंतिम तक जाएगा, नहीं ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना, लास्ट टर्म में 1/2 पावर n रहेगा, सही ना। तो ये एक्सपेंशन इस तरह से बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स, सेकेंड टर्म 1/2, बीच में माइनस क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है, और इसमें अब एक्स पावर n माइनस के कोफिशिएंट देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया NC के। क्लियर बात। चलो इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका और भी है, ठीक है ना। एक तो जब प्रीफिक्स चेंज हो तो ये तरीका है, ठीक है ना, और दूसरा तरीका देखो, पहले सीरीज का सम निकालना है तो पहले इसका हम लोग जनरल टर्म निकाल के सिग्मा वाला फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें लिखेंगे NCR और NC k माइनस आर और 2 का पावर k माइनस आर, नहीं r का वैल्यू 0 से r का वैल्यू 0 से देखो कहाँ तक जा रहा है, k तक जा रहा है, नहीं NC k तक जा रहा है, ठीक है ना, और -1 का पावर r, ठीक है ना,
-1 का पावर r, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, 1 पुट करेंगे तो माइनस में आएगा, नहीं तो इसी में जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। देखो 0 पुट करने से क्या होगा, nc0 nck हो जाएगा, 2 का पावर k हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पुट करेंगे तो nc1 और ये n माइनस के सी, क्या माने n माइनस के सी, प्रीफिक्स भी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे n माइनस आर सी के माइनस आर, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। तो r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 सी के माइनस 1 और ये nc1 सही है, और 2 का पावर k माइनस 1 ये भी सही है, और -1 का पावर 1 मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको देखते हुए ऑब्जर्वेशन से ये निकाल देना, नहीं इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में सिग्मा नोटेशन पढ़े थे, तो सिग्मा नोटेशन पहले यूज करने, ठीक है ना। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r इंटू, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल k माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस k, नहीं तो n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बच गया सिग्मा r इक्वल टू 0 से k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल n माइनस k, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब इसको रीएडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये सब भी टर्म लिख देना है यहाँ पर, 2 का पावर k माइनस r, ये सब भी टर्म लिख देना है, 2 का पावर k माइनस r और -1 का पावर r, ठीक है ना, ये n माइनस k, ठीक है ना, और फिर यहाँ लिखते हैं, इसको कैंसिल करके इधर लिखते हैं r इक्वल टू 0 से k फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल n माइनस k, 2 का पावर k माइनस r -1 का पावर r। समझ गए आप? चलिए, तो अब इसको रीएडजस्ट करना है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 2 NCR था ना, एक ये उसको सिंप्लीफाई कर कैसे कर लिए, अब इसको फिर से 2 में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या था कि अभी R वैरी कर रहा है तो दोनों वैरी कर रहा है, नहीं अब इसको ऐसा रीएडजस्ट करते हैं कि एक में कांस्टेंट आ जाए, जैसे इसमें k है तो कांस्टेंट है, k तो वैरी नहीं कर रहा, R वैरी कर रहा है, तो R इसमें है, नहीं सही ना, तो फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, फैक्टोरियल k से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k इंटू फैक्टोरियल k फैक्टोरियल r फैक्टोरियल k माइनस r, और वो सब टर्म ऐसे ही है, 2 पावर k माइनस r और -1 का पावर r, ठीक है। तो ये देखो दोनों का सम n हो जा रहा है, तो इसको nck लिख सकते हैं, और nck बाहर आ जाएगा, r इक्वल टू 0 से k, और ये हो जाएगा दोनों का सम k हो रहा है, नहीं इन दोनों का सम k हो गया, तो kcr इसको लिख सकते हैं, kcr -1 का पावर r और 2 का पावर k माइनस r, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो एनसी के बाहर कैसे आ गया, क्योंकि इसमें वैरी तो आर कर रहा है ना, आर 0 1 2 3 आर हो रहा है, इसमें आर है ही नहीं, तो आर ये बाहर रह जाएगा, नहीं क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको कॉमन निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे बताए थे कि सिग्मा अगर 2 आर हो और आर का वैल्यू 1 से n हो तो 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं 2 टाइम्स बाहर आ गया, आर वाला टर्म रहेगा खाली, ठीक है ना, सही ना। तो जिसमें सिग्मा आर में है तो आर वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल देंगे, नहीं तो इसमें तो आपका एनसी के जो है ये है, इसमें तो आर है ही नहीं, तो ये बाहर निकल गया एनसी, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, प्रीफिक्स इसका के है, इसका मतलब पावर के है,
नहीं, और फर्स्ट टर्म आपका 1 है, नहीं सही ना, और सेकेंड टर्म 2 है और बीच में माइनस है, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म का पावर k माइनस आर होता है ना, फर्स्ट टर्म का तो फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 1 है, नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एनसी के आर इक्वल टू 0 से के सी आर माइनस 1 का पावर आर और 2 का पावर k माइनस आर, इसको लिख सकते हैं एनसी के और 2 और सेकेंड टर्म माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का पावर ये वाला होता है, ठीक है ना, पावर k, नहीं तो 1 का पावर k तो 1 ही होगा, तो एनसी के आ गया। तो इस तरीके से भी करेंगे, एनसी के आ जाएगा, पीछे वाले से भी एनसी के आ गया, नहीं। तो जब प्रीफिक्स चेंज होने वाला क्वेश्चन हो तो उसको करने का दो तरीका होता है, एक तो सफिक्स को सेम बना के और अलग अलग एक्सपेंशन कोफिशिएंट देख के फिर एक्सपेंशन बनाते हैं, दूसरा कि इसको पहले सिग्मा वाला फॉर्म लिख लेते हैं और सिग्मा वाला फॉर्म लिखने के बाद इस तरह एक्सपेंड करते हैं और फिर इसको रीएडजस्ट करें, ठीक है ना। रीएडजस्ट करने का मतलब ये है कि अभी देखो दोनों में आर है, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो रीएडजस्ट करने का मतलब ऐसा है कि एक को कांस्टेंट बना देते हैं, एक बाहर निकल जाएगा तो देखना इजी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो जब प्रीफिक्स चेंज होने वाला क्वेश्चन हो तो इन दोनों में से कभी कभी क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन था दोनों सॉल्व हो गया, कुछ क्वेश्चन एक से सॉल्व होगा, पहले वाले से या दूसरे, दोनों मेथड पता रखना है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से यूज करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। चलो, तो ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम था, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम जो था ये था पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, नहीं स्टार्टिंग में याद करो तो हम लोग लिखे थे कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है या x प्लस वाई का पावर n है, इसमें n पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तब ये बात है। अभी हम लोग देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है ना, लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। नेक्स्ट, ठीक है ना, मतलब जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है ना, मतलब x प्लस वाई का पावर मान लो -3 हो गया या x प्लस वाई का पावर 1/2 हो गया, तो फ्रैक्शन और नेगेटिव या x प्लस वाई का पावर -3/4 हो गया, नहीं। तो बाइनोमियल ये भी है, नहीं दो टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म का पावर, दो टर्म का पावर है तो बाइनोमियल है। अब पहले जो बाइनोमियल पढ़े थे वो था पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, ठीक है ना, ये जो n है पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, तो इसमें जब पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स होता है तो इसमें n+1 टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, सही ना, और जब नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स होता है तो इसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन को ऐसे लिखते हैं, इसको भी इसी तरह पता रखना है जिसे पॉजिटिव वाले पता रखें, 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + nx प्लस n(-1) / 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n(-1) n-2 / 3 फैक्टोरियल x क्यूब, नहीं एंड सो ऑन। तो n इसमें नेगेटिव या फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखेंगे उसी तरह से, देखो पहला टर्म इसमें जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो NC0 होता, नहीं NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ भी 1 लिख दिए, NC1 को n लिखेंगे, नहीं तो n लिख दिए, NC2 है ये, NC3 है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू वही लिख दिए, लेकिन NC1 NC2 नहीं लिखे, क्योंकि NCR जो होता है NCR में n और r होल नंबर होना चाहिए, नहीं सही ना, और n > r होना चाहिए।
तो चूंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए एनसीआर नहीं लिखे, ठीक है ना, वैल्यू उसी का लिखे हैं लेकिन एनसीआर टर्म यूज नहीं किए, ठीक है ना। तो जैसा पहले एक्सपेंशन था वैसा उसी का वैल्यू लिख दिए हैं, ठीक है ना। एनसीआर इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है, क्लियर है, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर में एनसीआर, मान लो एन का वैल्यू अब -3 हो गया तो ये तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसी का वैल्यू लिख के ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। और इसमें अब ऑब्जर्वेशन देखो, तो जब x पावर 1 है तो n -0 तक है और नीचे 1 फैक्टोरियल है, x पावर 1 है। जब 2 है तो 2 पावर है x का, तो यहाँ पर n -0 n -1 है और यहाँ 2 फैक्टोरियल है। जब 3 पावर है तो n -0 n -1 n -2 है और बाई 3 फैक्टोरियल है। तो जब x पावर r रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या होगा, तो n -0 n -1 से लेकर के कहाँ तक, n -r-1 तक, नहीं एक कम तक होता है, नहीं 3 है तो 2 तक है, 2 है तो 1 तक है और नीचे r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो x पावर r कोफिशिएंट ऐसा होता है इसमें और प्लस 100, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, और ये तभी वैलिड है जब मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है ना, सही ना, ये वैल्यू है तब, ठीक है ना। क्योंकि मॉड x अगर 1 से बड़ा होगा आगे वाला टर्म बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड x जब 1 से छोटा होता है तभी ये एक्सपेंशन लिख सकते हैं। और पीछे वाला जो था एक्सपेंशन वो फॉर ऑल x था, नहीं रियल नॉन रियल सबके लिए था, ठीक है ना। तो इसमें ये बात है। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन था वैसे ही इसको भी पता रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग n के बदले -n पुट करते हैं, ठीक है ना, पुट n इक्वल टू -n, ठीक है ना, n इक्वल टू -n पुट करते हैं, 1 प्लस x पावर -n, तो ये हो जाएगा 1 -nx, ठीक है ना। इसमें n में -n पुट करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा, नहीं माइनस प्लस, इसमें 3 माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस n -1 n -2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, नहीं। अब x के बदले भी -x पुट कर देते हैं, सही ना, क्योंकि x जब -1 से 1 में है तो -x भी -1 से 1 में होगा, तो x के बदले -x पुट कर दे रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 1 - x पावर -n इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा, नहीं x के बदले -x तो प्लस हो गया और ये भी प्लस ही रहा n +1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और -1 का -x पावर क्यूब है तो माइनस बाहर तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये n +1 n +2 हो जाएगा, क्यूब एंड सो, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं इसमें पहले n की जगह जब -n पुट किए तो -n जब पुट करेंगे माइनस बाहर निकालेंगे तो n +1 n +2 हो जाएगा, नहीं। तो आइडेंटिटी ये भी है, आइडेंटिटी ये भी है, लेकिन ये -1 से 1 में आइडेंटिटी और पहले वाला एक्सपेंशन जो था वो रियल नॉन रियल सब में आइडेंटिटी था, ठीक है ना। तो इस वाले एक्सपेंशन को अगर शॉर्ट में लिखना चाहे सिग्मा के फॉर्म में, जैसे बाइनोमियल लिखे थे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा, ये वाला टर्म लिख देंगे n -1 n -2 n -r +1 हो जाएगा, नहीं ये वाला, और बाय फैक्टोरियल r एक्स पावर r का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है ना, मॉड x लेस देन 1, सही ना। इसको अगर इसी तरह लिखना चाहें, नहीं तो इस वाले टर्म में देखो माइनस रखने से क्या होगा, तो माइनस में तो प्लस हो ही जाना है, ये सब प्लस में हो जाना है, नहीं माइनस बाहर निकल जाएगा इसी सब,
तो ये हो जाएगा n+1 n+2 से लेकर के इससे -n बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा n+r-1 बाई r⁴ x⁴r, r का वैल्यू 0 से इन्फिनिट, ठीक है ना। समझ गया। तो ये एक्सपेंशन मेनली पता रखना है, इसको हम लोग आगे काम के लिए कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन एकदम पता होना चाहिए, ठीक है ना। x⁴r कोफिशिएंट ये है, और ये एक्सपेंशन कैसे पता रखना है, तो पॉजिटिव इंटीजर वाला जो बाइनोमियल था उसी से पता रखना है, ठीक है ना। उसी को देखना है और उसी में NC1 NC2 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। और इसमें इनफाइनाइट टर्म तक होता है, उसमें n+1 टर्म्स होता है, इसमें इनफाइनाइट टर्म होता है। अब इसमें हम लोग n को इंटीजर कर देते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर करते हैं, ठीक है ना। तो n जब नेचुरल नंबर हो जाएगा तो फिर से हम लोग NCR यूज कर सकते हैं, नहीं सही ना। अभी इसमें तो n फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी है, लेकिन n जब यहाँ पर नेचुरल नंबर रख दे तो NCR अब यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - x⁻⁻n = 2, ठीक है ना। इसमें देखो n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, नहीं n को अब नेचुरल नंबर कर दिया तो n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो 1 से n-1 तक तो यहाँ पर है, और उसके आगे n+1 सभी ये सब है, नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n+r-1 ऐसा बन जाएगा, सही ना। n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किए तो 1 से n-1 का प्रोडक्ट तो यहाँ पर है, उसके आगे ये सब है, तो यहाँ तक का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे r फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल x का पावर r, नहीं। तो इन दोनों का सम यही वाला हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n+r-1 c r x पावर r, r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, सॉरी। ये बात तब लिखना है, फैक्टोरियल वर्ड तब यूज करना है जब ये बात, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 1 - x⁻−n हो, और n अगर नेचुरल नंबर हो जाए, मतलब 2, 3, 4 पावर हो जाए, तो उसमें x⁻r कोफिशिएंट ही होता है, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁻r इन 1 - x⁻−n, n नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, इज इक्वल टू n+r-1 cr, ठीक है ना। तो ये बात आप पता रखना है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ दिस, समझ गया। ये एक्सपेंशन और ये बात, ठीक है ना। मतलब निगेटिव पावर वाला बाइनोमियल हो जाए, निगेटिव इंटीग्रल पावर वाला बाइनोमियल हो जाए, किसी बाइनोमियल पावर नेगेटिव इंटीजर हो जाए और उसमें x⁻r कोफिशिएंट देखना हो, तो ये होता है, ठीक है ना, समझ गया। n+r मतलब n+r, निगेटिव के बाद जो है वो n+r करना है, -1 करना है, और cr जितने पावर कोफिशिएंट देखना है वही यहाँ पर है, ठीक है ना। आया बात समझ में। जैसे मान लो एग्जांपल ये है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन 1 - x⁻−3, सही ना। तो 1 - x⁻−3 मतलब n का वैल्यू 3 हो गया, नहीं, माइनस के बाद जो है वो n है, और n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो x⁻10 कोफिशिएंट देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 10, जितने पावर r ये है, -1 c10, तो 12 c10, इसको निकालेंगे तो 66 आ जाएगा, समझ गया।
तो इस एक्सपेंशन में x पावर 10 कोफिशिएंट 66 आएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर 1 माइनस एक्स का पावर खाली 3 होता तब पूछा जाता x पावर 10 कोफिशिएंट, तो इसमें होता ही नहीं, इसमें हाई पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला पहले वाला बाइनोमियल है, तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर वाला जो बाइनोमियल होता है 1 प्लस एक्स का पावर n, इसमें मिनिमम 0 और मैक्सिमम n होता है, तो n प्लस 1 टर्म्स ही होते हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल जो होता है उसमें मिनिमम पावर 0 होता है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक टर्म होता है, ठीक है ना। तो x पावर 10 20 जो भी निकालना हो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो तरह का बाइनोमियल हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल और एक नेगेटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल, ठीक है ना। दोनों में x पावर r कोएफिशिएंट निकालना पता होना चाहिए, ठीक है ना। आया बात समझ में। और ये एक्सपेंशन रखना है और नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 1 माइनस एक्स का पावर -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू इसमें 2 है, नहीं -2 नहीं समझेंगे, माइनस के बाद जो है वो n है, ठीक है ना, और वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। 2 प्लस 10 -1 c10, तो दिस इज 11 c10, तो 11 आ गया, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इस तरह से इसको देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात है। चलो तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। इस एक्सपेंशन को हम लोग अब इसका यूज पीसी में लेते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बात समझना है कि हमारे पास दो बाइनोमियल है, एक पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल, एक नेगेटिव इंटीजर पावर वाला, दोनों में फॉर्मूला है, ठीक है ना। और फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट टर्म तक होता है इसमें। पॉजिटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल जो होता है उसमें मिनिमम 0 से मैक्सिमम n पावर, जितना इंडेक्स है उतना पावर मैक्सिमम होता है, इसीलिए n प्लस 1 टर्म्स ही होते हैं उसमें। लेकिन नेगेटिव इंटीजर पावर वाला बाइनोमियल जो होता है उसमें मिनिमम पावर तो 0 मिलता है और x का, और मैक्सिमम जितना खोजेंगे उतना मिलेगा, ठीक है ना, सभी मिलेंगे। चलो तो इसमें यहाँ खत्म करते हैं।